नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल में। आज हम फिर आपके सामने हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के और ये टॉपिक है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र क्यों बार-बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कहने पर भी विधानसभा का सत्र बुलाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में राज्यपाल, गवर्नर, सीएम, मुख्यमंत्री के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम अब तक की बात करते हैं। जो अब तक की कहानी है वो इस तरह की है कि राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने बार-बार राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मंत्री परिषद की सलाह को ठुकरा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक सत्र के लिए 21 दिन का नोटिस आवश्यक है। इसे बुलाने के उद्देश्य को जानने की मांग की है और अन्य शर्तों जैसे कि सामाजिक भेद मानदंडों के रखरखाव की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग को मांगा है। उन्होंने 21 अगस्त को नोटिस पर मंत्री परिषद की सहमति के बाद 14 अगस्त को सदन को बुलाने की सहमति व्यक्त की है। राज्यपाल की कार्रवाई ने सवाल उठाया है कि क्या उनके पास मंत्री परिषद की सिफारिश को ठुकराने की शक्ति है। बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान गवर्नर को क्या क्या राइट्स देता है। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं? राजस्थान में विवाद अब राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद द्वारा वांछित सत्र को बुलाने के लिए है। 2015 में अगर आप याद हो तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ने एक सत्र का कार्यक्रम बदल दिया और मुख्यमंत्री से सिफारिश के बिना अपना एजेंडा निर्धारित किया। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की एक पीठ ने स्थिति से उत्पन्न सवालों से निपटा जो आज राजस्थान की तुलना में था। अगर हम राजस्थान से कंपेयर करते हैं तो उसकी बात हो रही है। सत्तारूढ़ जो कि प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है राजस्थान में कांग्रेस में विद्रोह और राज्यपाल विद्रोहियों की मदद करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात हम ये भी देखेंगे कि जो कलराज मिश्रा जी हैं उनका बैकग्राउंड आता है बीजेपी से और उनकी अपोजिट पार्टी जो कि कांग्रेस बीजेपी की विरोधी पार्टी है, जिसको कि ध्यान में रखते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात कर रहे हैं। अब इसमें समझने की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो राज्यपाल को शक्तियां क्या क्या देता है। तो इस बारे में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गवर्नर राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद आर्टिकल 174 के तहत हैं। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के साथ सदन को फिर से बुलाने, प्रचारित करने और भंग करने प्रयोग किया जाना चाहिए। इस स्थिति में वह अपनी इच्छा से या अपने स्वविवेक से इस मुद्दे पर एक व्यक्तिगत मंथन करके निर्णय ले सकते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को राइट देता है, ये राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 208 के तहत विधानसभा द्वारा बनाए गए सभी नियमों द्वारा भी गवर्नर को ये पावर देता है। ये बात तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्नर को पावर मिला है। तो अब क्या विधानसभा में सारी पावर गवर्नर के पास ही है? जो इलेक्शन जीत करके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं विधानसभा में, जो कि हमारे विधायकगण, एमएलएज या मंत्री होते हैं स्टेट लेवल के, उनके क्या राइट्स है, उनको क्या पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है? क्या जो गवर्नर है वो बिना मंत्री परिषद की सलाह के कार्य कर सकता है? इस चीज को अब हम डिस्कस करते हैं। कुछ स्टेट्स में जो गवर्नर होते हैं उनके पास आदिवासी कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अधिकार होता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए विधायिका द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित कर सकता है। एक और पावर होती है जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है गवर्नर। वो क्या कंडीशन होती है? वो ये कंडीशन होती है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद यदि अपने बहुमत को विधानसभा में खो देते हैं या ऐसी आशंका होती है कि बहुमत साबित करने के समय पर बहुमत पूरा रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं साबित किया जा सकता, इस कंडीशन में राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वह राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि स्टेट में, राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राजस्थान का जो करंट सिनेरियो है वो हम सभी लोग न्यूज में देख रहे हैं। एक तरफ इलेक्टेड पार्टी है कांग्रेस जो कि अपने एमएलए के साथ, उनके एमएलए दल के लीडर है अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। उन्हीं के दल के सचिन पायलट जी जिनके प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में रूलिंग पार्टी के कुछ मंत्री या आप कह सकते हैं एमएलए जो हैं, कुछ मतभेद की वजह से अशोक गहलोत जी से संपर्क अलग कर लिया है। अभी इसमें इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि वो अभी कांग्रेस या अशोक गहलोत जी को समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये चीज अभी विचाराधीन है, जिसकी की जानकारी हमें समय पर विभिन्न न्यूज चैनलों द्वारा, मीडिया के द्वारा हमें मिल रही है। अब इस कंडीशन की बात करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री और उनका मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देते हैं या वे 6 महीने
में सत्र की सिफारिश करने से इनकार कर देते हैं या उनके बहुमत के बारे में कुछ संदेह है, किसी तरह का डाउट है, तो राज्यपाल जो गवर्नर होता है सत्र की मांग कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो सोचता है कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग मनमाना नहीं किया जा सकता। यदि बहुमत के साथ मंत्रिपरिषद होती है तो राज्यपाल को विधायकों को भंग करने की अपनी सिफारिश से जाना पड़ता है। यदि राज्यपाल गवर्नर को ऐसा लगता है कि बहुमत मंत्रिपरिषद साबित नहीं कर सकती है तो राज्यपाल के पास इतना राइट होता है कि वो अपने पावर को यूज करके नई सरकार को गठन करने के लिए आमंत्रित कर सकता है या सदन को भंग भी कर सकता है। लेकिन अब इसमें कंडीशन ये है कि जो सेकंड पार्टी है बीजेपी, क्या उनके पास इतना बहुमत है? यदि नहीं है तो उसके लिए उन्हें समय चाहिए, और वो समय उनको कैसे मिल सकता है? यह तभी मिल सकता है जब विधानसभा का सत्र ना बुलाया जाए। और अशोक गहलोत जी जो कि कह रहे हैं कि हमारे लिए विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए ताकि हम अपना बहुमत साबित कर दें विधानसभा में, और ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो संभावना बनी है कि सरकार